जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में चर्चा। जो है ब्रेकिंग न्यूज़, छात्रावास अधीक्षक 2024 की भर्ती आ चुकी है। आज शुक्रवार है और आज का दिनांक है 1/3/2024, मतलब 1 मार्च 2024 में आज के डेट से छत्तीसगढ़ व्यापम के साइट में एक नोटिफिकेशन आया है। साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का भी फॉर्म आपको अवेलेबल करा दिया गया है। यह है छात्रावास अधीक्षक 300 पद। इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव क्या किया गया है, और कंप्यूटर का पहले 50 नंबर पूछने वाला था, अब वो कितने नंबर का पूछेगा, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इन सब पर बात करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपको पैसे लेके पढ़ाएंगे। हम आपको सारी चीजें, जितने भी सिलेबस होगा, आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज छात्रावास अधीक्षक के भर्ती के संबंध में। ठीक है, देखिए, ये एक कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर के नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर शासन के नोटिफिकेशन विभाग के नोटिफिकेशन द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें, ठीक है, जिसमें ये बात आ गया है कि आपको एक नया पद का भर्ती देखने को मिलेगा, जिसका नाम है छात्रावास अधीक्षक। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो आपका जॉब है वो अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विभाग के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले अगर ये जान ले तो छात्रावास अधीक्षक क्या होता है, जो नए बच्चे ये जान ले, जैसे स्कूल कॉलेज में आप यदि पढ़ते हैं तो एसटी एससी छात्र छात्राओं के लिए एक हॉस्टल होती है। उस हॉस्टल के प्रबंधन या फिर उन बच्चों की देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है, जिसका नाम है छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, इसकी श्रेणी होती है द, ठीक है, इसकी श्रेणी होती है द। और अभी जो वर्तमान में जो पद निकाला गया है वो मात्र 300 पद निकाला गया है, जिसमें भर्ती होनी है। समझते हैं आगे कि ये पद कितने हैं और कौन कौन से जातियों के लिए लाया गया है। ठीक है, तो टोटल आपको पूछा जाएगा 300 पद। ठीक है, 300 पद में से जो 29 पद है वो भी सेम पद ही है ना, देख लीजिए, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है पहले यदि कुछ पद निकाले जाते हैं और वो फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसी पद के लिए उसको आरक्षित कर दिया जाता है, उतने पद को। तो जो 29 पद है वो छात्रावास अधीक्षक के लिए है, क्योंकि ये बैकलॉग है। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए 114 पद जो है वो क्या है, अनारक्षित के लिए है। ठीक है, और 33 पद जो है अजय के लिए है, 87 पद अजय के लिए है, उसमें से 29 भी अजय के लिए है, साथ में 37 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, 34 पद जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसमें अनारक्षित में महिलाओं को लिया जाना है अनिवार्य रूप से, वो 34 है। 9 पद अजय के लिए है, 34 पद फिर अजय के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद सृजित किया गया है या फिर आरक्षण किया गया महिलाओं के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए है, न कि बाहर के लिए। वैसे इस फॉर्म को कोई बाहर का व्यक्ति भी नहीं भर पाएगा। ठीक है, अनारक्षित में भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ना, कि यदि कोई आपको कमेंट हो तो ध्यान से देखिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी होगा 11 पद, अजय के लिए 3 पद, और एसटी के लिए 8 पद, और अन्य पिछड़ा के लिए 3 पद है। निःशक्त जनों के लिए फिलहाल कोई पद हमको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यदि ये क्लास आप करना चाहते हैं तो आपको YouTube पर फ्री क्लास मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यदि अधिक से अधिक कमेंट करने पर ही इस क्लास को शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं कि थोड़ा से कमेंट करते हैं कि हम क्लास चाहिए, उसके बाद फिर वो क्लास देखते भी नहीं है। इसलिए क्योंकि क्लास बनाने में, अपलोड करने में भी बहुत समय और हमारा पैसा व्यय जाता है। इसलिए यदि आप लोग अधिक लोग इच्छुक होंगे फ्री में पढ़ने के लिए तो जरूर आपका वेलकम है। साथ में ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि फ्री को कोई वैल्यू नहीं समझते। ठीक है, तो यदि जो फ्री का वैल्यू नहीं समझते हैं वो जाइए और पेड क्लास में अच्छा खासा अपना जेब हल्का करके आइए। ठीक है, हम यहाँ फ्री में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से कमेंट करना, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे और कौन सब्जेक्ट को आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई टोटल 300 पद की बात। अब देखते हैं, इसका पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द। ठीक है, इसका वेतनमान समझते हैं। वेतनमान है इसका 2400 ग्रेड पे।
ठीक है, 2400 ग्रेड है और वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो यदि आप देखा जाए तो DA मिलाकर आपको 35-36 हजार रुपये आपका इसमें पेमेंट अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 12वीं पास से लिया जाएगा, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है वहां से लेना है। और एक है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अब अधिमान्यता दी जाएगी। इस कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी के लिए हम थोड़ा सा आगे टर्म समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 12वीं के बाद जो कंप्यूटर नहीं किया उसको कंप्यूटर मंगा जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे इसको हम क्लियर करेंगे। तो जो 12वीं बेस से जो एग्जाम भरना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा असर है। और नई सरकार आई है और अपने लोकसभा इलेक्शन के पहले इसने घोषित कर दिया है कि ये लोग पद भरना चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी सरकार आता है तो स्टार्टिंग में कोई भी पद नहीं निकालता, लास्ट के 1 साल, लास्ट जब उनका 1 साल बचता है ना तब पद निकालते हैं। ये सरकार ने पद निकाला है और हो सकता है बाद में ना निकले, इसलिए आप अधिक से अधिक इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और फ्री में पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे आपको बहुत चीज फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, अब कुछ शर्तें देख लेते हैं। तो आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसका मतलब यह है जिसका छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी बना है वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो आपके नियम कानून वाला है इसको छोड़ दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। बस इसका मतलब यही है कि पद अधिक या कम या ज्यादा हो सकता है, ये सभी विज्ञापनों में लिखा रहता है। ठीक है, कि पद कम या ज्यादा होने की संभावनाएं रहती है। तो ये तो सभी विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि कम या ज्यादा होने की संभावनाएं बनी रहती है, लेकिन कभी अधिक नहीं होता। बस वो कहने की बात है कि अधिक है, अधिक होता नहीं, भले ही कम कर देगा पर अधिक नहीं होने वाला। जैसे इसका 500 पद निकाला था व्यापा में PSC ने, उसको हटा के इन्होंने क्या कर दिया, 300 पद कर दिया। तो वो कम हो सकता है, बढ़ेगा तो नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी अधिमान्यता का आशय यह है। देखिए हमने वहां पढ़ा था ना योग्यता में, ठीक है, 12वीं पास प्लस कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी। इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र का भाग अ मिलेगा, उसमें कंप्यूटर के 30 प्रश्न होंगे और उसमें से 50% पाना अनिवार्य है। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। तो इस 30 में आपको ये 15 नंबर पाना ही होगा। यदि आप 15 नंबर पा लेंगे तब आपको कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे और क्या कहा गया है, देखिए जो 15 नंबर पा लेगा या फिर 15 से ज्यादा पा लेगा उसके लिए जो सेक्शन ब है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और सेक्शन अ और ब के दोनों के अंक को जोड़कर आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो कंप्यूटर का 15 अंक है स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, ये क्वालिफाई के साथ साथ आपके मेरिट के नंबर में भी जुड़ने वाला है। अभी कुछ महीनों पहले अपेक्स जो बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें जो छत्तीसगढ़ वाला केवल क्वालिफाई था, वो मेरिट में अंक पर नहीं जुड़ने वाला था। लेकिन ये जो आपके कंप्यूटर का जो 30 प्रश्न है वो आपके क्वालिफाई भी काम करेगा, क्योंकि 15 नंबर पाओगे तो क्वालिफाई कहलाओगे, और जितना अधिक पाओगे आपके मेरिट में अधिक नंबर लाने के लिए आवश्यक होगा। तो पहले कंप्यूटर का पूछा जाता था 50 अंक, अब उस 50 को कम करके 30 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि कंप्यूटर और नेक्स्ट भाग को मिलाकर आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को अनुभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के समय, ठीक है, आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित या वैध होना चाहिए। ठीक है, ये तो सभी नियमों में रहता है। जीवित या वैध का मतलब ये है कि यदि आप 12वीं पढ़ रहे हैं और अभी आपका मार्कशीट नहीं आया है तब आप इसको नहीं भर सकते, इसका मतलब यही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आयु सीमा के बारे में कुछ चर्चा किया गया है। तो आयु सीमा 1/1/2023 को 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, तथा अधिकतम आयु राज्य शासन के द्वारा जो 45 वर्ष अधिकतम छूट मिलता है वो। ठीक है, चयन हेतु अभ्यर्थी हेतु पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधोक्षरकर्ता का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यवेदन स्वीकार नहीं होगा।
विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाले चयन मान उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा, ये जो नियम कानून है आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हमारा जो काम है उसको मैं आपको बता देता हूँ या ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम कुछ आगे बात करते हैं। आगे अब ये है कि फॉर्म कब भराएगा, ये व्यापम के साइट्स में डला हुआ है, मैंने इसको क्रॉप करके निकाला है, बाकी आप उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है शुक्रवार, जैसे आज दिनांक है 1/3/2024 से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट हो गया। फॉर्म भर लीजिए बैठे बैठे। ये उसके लिए आपको व्यापम के साइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले सेमेस्टर है तो केवल आपको फॉर्म में अप्लाई करना है और समथिंग कुछ डाटा डालना है, फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा मात्र 2 से 3 मिनट में। ठीक है, अंतिम तिथि है 31/3/24। त्रुटि सुधार कर सकते हैं 1/4/2024 से 3/4/2024 तक अप्रैल में। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको कसकर 1 महीना दिया गया है, आराम से भरिएगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र है केवल 32 जिलों मुख्यालयों में। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस की बात करने से पहले ये आप देख लीजिए, यदि आपको फ्री में तैयारी करना है बिना पैसे का, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आप पैसा दे पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ लीजिए। ये वीडियो उन लोग के लिए रहेगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर दूर दराज गाँव में रहते हैं, जो शहर में आकर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। साथ में जिसके पैसे की दिक्कत है वो लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये YouTube पर रहेगा तो सभी के लिए फ्री है, किसी के लिए कोई बाधित नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को इसमें से हटाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न पत्र के कुल अंक पर, और कुल अंक है 100 और 100 नंबर का ही होगा, मतलब 1 अंक 1 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, सबसे पहले भाग आता है अ, और इसके बारे में हमने सुना था कि 30 अंक प्रश्न होगा और 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कंप्यूटर का 30 प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से आपका 15 सही होना अनिवार्य है। ज्यादा होगा तो आपको लिए अच्छा है क्योंकि आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 30 का 50% 15 ही होता है। यदि 15 से एक 0 पॉइंट भी कम हुआ, मान ले जाते हैं 14.95 पॉइंट भी हुआ, तब भी आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। इसलिए कंप्यूटर के लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का पूरा बेसिक के साथ साथ पूरा एमसीक्यू और पिछले 10 साल से आए हुए प्रश्नों को हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेगा, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, है ना, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीपीयू, ये सब चीज आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ जितने भी एमसीक्यू है वो आपको सॉल्व करके बताए जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में चलाएंगे, पिछला 10 साल में किस प्रकार से कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक का प्रश्न हो या किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, क्योंकि कंप्यूटर आजकल सामान्य है। तो ये साथ साथ अगर यहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ते हैं हमारे पास से, तो आपको 2 जगह काम आने वाली है, प्लस व्यापक में किसी भी एग्जाम में, साथ में भी जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला निकलने वाले उसमें भी कंप्यूटर 10 नंबर का पूछा जाएगा, वहाँ भी आपको कंप्यूटर काम आ जाएगा। तो कंप्यूटर का परिचय देखेंगे, उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी, गूगल से संबंधित जितने भी हैं प्रश्न आ सकते हैं या बन सकते हैं, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। बस आपको अधिक से अधिक कमेंट करके हमको बताना है कि आप पढ़ने का इच्छुक हैं। हिंदी से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 अंक के होंगे। इसमें आपके स्वर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, ये सब। देखिए हिंदी आपके प्रयोगशाला बोलते हो, हाँ, प्रयोगशाला का जो शिक्षक है उसमें पूछा जाएगा हिंदी, उसमें 15 नंबर के हैं मेनली। तो हिंदी तो हम क्या करते हैं, आपको फाउंडेशन के रूप में पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी आपको हम फाउंडेशन के रूप में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको दो जगह कवर करना है ना, एक प्रयोगशाला शिक्षक में कवर करना है, साथ इसमें कवर करना है। तो हिंदी तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, लेकिन हम हिंदी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, साथ में एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, और पीपीवाईक्यू कराएंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 2 एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं, पहला आपका शिक्षक वाला और दूसरा श्रेणी वाला। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं इंग्लिश आपको केवल और केवल एमसीक्यू पढ़ाऊंगा इसमें, है ना, एमसीक्यू, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने के लिए समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए मेरे पास समय ज्यादा है नहीं। तो इंग्लिश के लिए केवल और केवल एमसीक्यू चलेगा। यहाँ 5 प्रश्न आने वाले हैं। इसके लिए हम पिछले 10 साल में जो प्रश्न आए हुए हैं उसका केवल और केवल एमसीक्यू करेंगे, और जहां आवश्यक होगा आपको डिटेलिंग कर दिया जाएगा।
ठीक है, और डाउट आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश में आपको पढ़ना है नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके हमने ग्रामर के केवल जेंडर, है ना, जेंडर बोलता हूँ, हमने केवल नाउन वाला सेक्शन आपको पढ़ा दिया है, नाउन और क्या बोलते हैं, नाउन और नरेशन, ठीक है। नाउन और नरेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार देख लीजिए और बताइए कि इसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसको सुधारेंगे। बाकी चीज का आपको एमसीक्यू मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं 25 नंबर के आपके इस मैथ्स का। तो ये मैथ्स आपके फाउंडेशन में आएंगे, है ना। आपको मैथ्स हम पूरे फाउंडेशन तरीके से पढ़ाएंगे कि जैसे एग्जाम में आता है। फाउंडेशन पढ़ाने के बाद पिछले, मतलब फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपको बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, साथ में पिछले जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं, चाहे वो पीएससी का हो या व्यापम का हो, हम उसी को उठा लेंगे, क्योंकि प्रश्न ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखेंगे, केवल अंक से आपको खेला जाएगा, अंक को परिवर्तन करके, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये सब हम आपको डिटेल में मैथ्स करा देंगे और ट्रिकी मैथ्स कराएंगे। ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा, ट्रिक भी याद नहीं करना पड़ेगा और ट्रिक से ही आप प्रश्न बना लोगे, इतना आसान से पढ़ाएंगे। अगला है सामान्य ज्ञान। तो ये जो सामान्य ज्ञान है आपके भारत के स्तर पर होगा, इंटरनेशनल स्तर पर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब आपको संविधान पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। ये इस पर आप मत जाइए कि क्या क्या लिखा है, आपके पॉलिटी को आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, लेकिन कंप्लीट ये भी आपके एमसीक्यू फॉर्म में ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इसलिए हम आपको चाहे संविधान हो या इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, खेल, ये सब चीज हम आपको एमसीक्यू के फॉर्म में चलाएंगे। और एमसीक्यू में वही प्रश्न होगा जो पिछले 10-15 साल से पूछे गए हैं, लेकिन एमसीक्यू में भी आपको हम डिटेल ही बताएंगे। जैसे कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं ना, तो उसको केवल आंसर बता के हम आगे नहीं निकलेंगे, वो आंसर क्यों आया है, कैसे आया है, इस पर पूरा चर्चा करने के बाद ही आगे हम बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये 5वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान जो हमारा अभी जो क्लास चल रहा है प्रयोगशाला, उसमें विज्ञान तो आपको बहुत बेसिक से चल रहा है ना। तो ये वहां से आप देख लीजिएगा, आपके दोनों के लिए काम आ जाएगा। यदि आप 12वीं में प्रयोगशाला सहायक के लिए काम एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो भी, और इस सेक्शन से भी आपको वहां से बहुत चीजें मिल जाएंगी। अगला चैप्टर आएगा आपका समसामयिक, जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर। तो ये शायद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, यदि समय रहे तो जरूर पढ़ाऊंगा, या फिर इसके लिए आप क्या ना कोई एक मैगजीन ले लीजिएगा जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोचिंग संस्था या फिर जो जानकार व्यक्ति है उनके द्वारा निकाला जाता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के 1-2 महीना पहले पढ़ते जाइए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सामान्य अध्ययन या फिर ये समसामयिकी वाला शायद मैं आपको क्लास नहीं लूंगा। आवश्यक होने पर आप यदि आप कमेंट करेंगे तो ये भी एमसीक्यू फॉर्म में चलेगा, लेकिन इसको स्टार्टिंग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आप बेफिक्र रहिए। इसके लिए अभी हमारा पास एक फाउंडेशन का बैच चल रहा है, जिसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा वाला, ठीक है। वो इतना बेसिक चल रहा है कि ये 5 नंबर तो आपको कैसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। साथ में वो बहुत बेसिक डिटेल है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा। साथ में 5 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा वेटेज नहीं दिया है इस बार छत्तीसगढ़ में इसमें, फिर भी हमारा जो क्लास चल रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रही बात बाल मनोविकास की, तो ये भी आपका एमसीक्यू फॉर्म में ही चलेगा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और एमसीक्यू फॉर्म में ही आपको बहुत सारी चीजें हम समझा देंगे, ठीक है। चैनल पर यदि नए हैं तो आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ने की इच्छुक देखिए, और जो पढ़ने का इच्छुक होगा ना वही कमेंट कीजिएगा, फालतू के लोगों को कमेंट मत कीजिएगा, आपका समय और हमारा समय बर्बाद मत कीजिएगा। नहीं पढ़ना है तो यहाँ पे इस चैनल पे मत आइएगा, पढ़ने वाले ही इस चैनल पे हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने समझा कि क्या क्या मिलने वाला है। एक मोटा मोटा ही वो देख लेते हैं कि क्या किसमें क्या मिलने वाला है। तो कंप्यूटर, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, कंप्यूटर रहेगा हमारा 30 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर के बाद हमने क्या देखा था, कंप्यूटर के बाद हमने देखा था हिंदी, तो हिंदी हमारा रहेगा 5 नंबर का। उसी प्रकार जो इंग्लिश है ये भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स, मैथ्स हमारा रहेगा 25 नंबर का, ठीक है। मैथ्स 25 नंबर का हो गया। उसके बाद क्या होगा, करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर लिख लेता हूँ, करंट 5 नंबर का होगा, ठीक है। सीजी हमारा 5 नंबर का होगा, और 10 नंबर का बाल विकास होगा, बाल विकास 10 नंबर का। कितना नंबर हो गया देखिए, ये 5, ये 5, 5, 5, 10, और ये 10, 10, 20, तो क्या हो गया, 10, 10, 20 हो गया ना, 20 नंबर हो गया, ठीक है। 5, 20, 50, ये मिला के 35, 45, ठीक है, 35, 40, 45, 50, 50 नंबर का ये हो गया। बाकी 10, 75 नंबर,
और 75 और 10 कितना होता है 85, और जो 15 नंबर का है आपका जीएस आ जाएगा, इंडियन जीएस। तो 15 नंबर का इंडियन जीएस। इस प्रकार से आपको प्रश्न को देखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर फ्री में पढ़ाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।